हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में करिकुलम डेवलपमेंट रहेगा, जिसमें हम फैक्टर्स की बात करेंगे इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेटर्स एंड बैरियर्स। ये जो टॉपिक है वो हम आज कवर करेंगे, बाकी के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट, तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है? करिकुलम डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज प्लान्ड, पर्पसफुल, प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट जो है ये एक प्लान, पहले से ही प्लान की हुई, पर्पसफुल जिसका कोई पर्पस हो, ठीक है, प्रोग्रेसिव जो आगे प्रोग्रेस करने वाली हो, ठीक है, एंड सिस्टमिक प्रोसेस, और ये एक सिस्टम वाइज प्रोसेस हो इन ऑर्डर टू क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है। और एक ऐसा ऑर्डर हो जो कि क्रिएट कर सके एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट एजुकेशनल सिस्टम में। ठीक है। मतलब एजुकेशनल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। ठीक है। तो वो जो प्लान्ड, पर्पसफुल, प्रोग्रेसिव और सिस्टमिक प्रोसेस होती है वो क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है। एवरी टाइम देयर आर चेंजेस और डेवलपमेंट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। हर टाइम क्या है? चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होता है अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। दुनिया के सराउंडिंग में। ठीक है। द स्कूल करिकुला आर अफेक्टेड, तो स्कूल का जो करिकुला है वो क्या है? अफेक्ट होता है। देयर इज ए नीड टू अपडेट दैम इन ऑर्डर टू एड्रेस द सोसाइटी नीड। ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरत है अपडेट होने की करिकुला को, जिससे कि सोसाइटी की जो भी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। ठीक है। करिकुलर डेवलपमेंट is defined as the process of selecting, organizing, executing and evaluating learning experience on the basis of the needs, ability and interest of the learner and the nature of the society or community। तो इसमें क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट जो मैंने पहले बताया वही सेम है। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या हम सेलेक्ट करते हैं, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, फिर एवेल्यूएट करते हैं, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस को, ठीक है, नीड्स के बेसिस पे, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट है लर्नर का उस पे, और जो नेचर है सोसाइटी का, कम्युनिटी का, उसके बेसिस पे। ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है करिकुलम का डेवलपमेंट। ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम डेवलपमेंट। बेसिकली यहाँ पर हम 6 फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है। वेरियस फैक्टर्स विच इम्पैक्ट ग्रेटली इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एज फॉलोज। ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं डेवलपमेंट है जो करिकुलम का उस पर। ठीक है। तो पहला जो हमारा फैक्टर है वो है पॉलिटिकल फैक्टर। दे अफेक्ट करिकुलम डेवलपमेंट इन सेवरल वे। ये बहुत सारे तरीकों से क्या है? करिकुलम का जो डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं। फंडिंग इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस बाय विच पॉलिटिकल अफेक्ट करिकुलम डिज़ाइन। तो जो फंडिंग है वो क्या है? पहली स्टेज है, प्रोसेस है, जिससे क्या है कि जो पॉलिटिक्स है वो अफेक्ट करती है करिकुलम की डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। फंडिंग तो आप लोगों को पता ही होगा कि फंड्स वगैरह दिए जाते हैं, है ना, वही। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। द सोशल फैक्टर, द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन डिजाइनिंग ए करिकुलम। मतलब कुछ गोल्स होते हैं, ठीक है, एक गोल होता है जब भी हम कोई करिकुलम बनाते हैं, सिलेबस बनाते हैं, ठीक है, तो क्या है कि एक गोल होता है कि हाँ, मतलब इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमें इसमें इतना चीज़ें क्या है रखनी है। ठीक है। तो एक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जो कि लिया जाता है करिकुलम के हिसाब से, आर डिटरमाइंड बाई सोसाइटी। क्या है? वो डिटरमाइन किया जाता है सोसाइटी से। ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड एन आइडिया ऑफ वॉट द आउटकम ऑफ एजुकेशन शुड रियली बी। ठीक है। और इसमें ये भी देखा जाता है, मतलब ये भी आइडिया लिया जाता है कि जो इसका आउटकम है एजुकेशन के थ्रू वो क्या आएगा। ठीक है। तो क्या नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या था? सोशल फैक्टर। फिर है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। दे हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन करिकुलम डेवलपमेंट। इसका बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट है करिकुलम की डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक फैक्टर का। द करिकुलम क्रिएटेड फॉर कॉरपोरेट इंटरनल ट्रेनिंग सेंटर ऑन प्रिपेयरिंग स्टाफ मेंबर फॉर प्रमोशन दैट रिजल्ट इन हायर फाइनेंशियल रिटर्न। इकोनॉमिक फैक्टर जो है उसमें क्या है? इकोनॉमिकली चीज़ें क्या है? अफेक्ट हो रही हैं करिकुलम की। ठीक है। अब क्या है? जो करिकुलम है वो क्रिएट किया जाता है कॉरपोरेट इंटरनल के लिए। ठीक है। जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, जो स्टाफ मेंबर क्या है प्रिपेयर किए जाते हैं प्रमोशंस के लिए, जिससे क्या है हायर फाइनेंशियल रिटर्न होता है। ठीक है। तो क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो ग्रेट इम्पैक्ट डालता है करिकुलम डेवलपमेंट पे। ठीक है।
नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। करिकुलम डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी इज टिपिकली ड्राइवन बाई टेक्नोलॉजी। मतलब 21st सेंचुरी में ये टेक्नोलॉजी के द्वारा ड्राइवर होता था। करिकुलम डेवलपमेंट इज इम्पैक्टेड एट ईच एजुकेशनल लेवल ऑफ लर्निंग बाई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफ द 21st सेंचुरी। तो जो करिकुलम डेवलपमेंट है इसका क्या है, इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशनल के लेवल्स पे, ठीक है। जो भी लर्निंग है एजुकेशनल लेवल की, इसका इम्पैक्ट पड़ता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि 21st सेंचुरी में किए गए, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑन करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। जो इम्पैक्ट है डाइवर्सिटी का करिकुलम डेवलपमेंट पे, क्रिएट चेंजेस फॉर लर्निंग। ये क्या है, चेंजेस ला देता है लर्निंग में। करिकुलम डेवलपमेंट इज इम्पैक्टेड बाई societal diversity like religion, culture, social classes, as these factors determine the subject approaches used to teach knowledge, ठीक है। तो इसमें क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब है, डाइवर्सिटी जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट पे क्या है, चेंजेस ला देती है लर्निंग के लिए, ठीक है। क्योंकि ये इम्पैक्ट करती है सोसाइटी पे, ठीक है। जो अलग अलग डाइवर्सिटी हैं, जैसे रिलीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, ठीक है, सब जो सोशल क्लासेस हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। तो क्या है, डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है करिकुलम डेवलपमेंट को असर करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है इन्वायरमेंट में जो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट इज स्टिल इम्पैक्टेड बाय ग्लोबल अवेयरनेस, ठीक है। ये अभी भी इम्पैक्ट होता है ग्लोबल अवेयरनेस से, ठीक है। ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ पॉल्यूशन, एफर्ट्स टू रिवर्स एंड एलिमिनेट इट, ठीक है। आई होप आपको जो ये फैक्टर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। पॉलिटिकल फैक्टर पॉलिटिकल से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी फंडिंग वगैरह वो करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो क्या है, अफेक्ट देखने को मिलेगा। सोशल फैक्टर्स, जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं वो एक सोसाइटी से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है, इकोनॉमिक वगैरह क्या है, प्रॉपर बैलेंसिंग होना चाहिए, वरना स्टाफ मेंबर्स में क्या है, प्रॉपर स्टाफिंग नहीं होगी तो प्रॉपर टाइमिंग पे स्टडी वगैरह नहीं हो पाएगी, है ना। तो इकोनॉमिक फैक्टर मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजीज़ का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है ना। तो स्टूडेंट्स को क्या है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी वगैरह का मतलब बारे में बताना है, तो करिकुलम में ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट डाइवर्सिटी है, अलग अलग डाइवर्सिटी है तो लोगों को क्या है, मतलब दिक्कत होती है, वो जो सिलेबस वगैरह है डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर होगा, है ना, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट जो है वो फैक्टर है। तो आई होप आपको फैक्टर समझ में आ गए होंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फैसिलिटेटर्स एंड बैरियर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। फॉलोइंग आर द फैसिलिटेटर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पहले हम फैसिलिटेटर्स की बात करेंगे, जो करिकुलम डेवलपमेंट को क्या है, बढ़ावा देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। वेल डिफाइंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव हेल्प गाइड द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी इंसान है उसे पर्टिकुलर गोल या फिर ऑब्जेक्टिव जो है करिकुलम डेवलपमेंट का पता है, तो क्या है कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो अच्छे से प्रोसेस होगी। नेक्स्ट है कोलेबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कोलेबोरेशन एंड कम्युनिकेशन अमॉन्ग स्टेक होल्डर फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है। अब क्या है, कम्युनिकेशन और कोलेबोरेशन से भी क्या है, जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें इफेक्टिवनेस और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इससे क्या है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी उसमें पार्ट ले रहे हैं, जो भी हिस्सेदार हैं, है ना, वो अपने अपने आइडियाज़ रखेंगे, ठीक है। तो उससे क्या है कि करिकुलम जो डेवलपमेंट है वो और अच्छे से होगा। नेक्स्ट है टीचर इन्वॉल्वमेंट। टीचर पार्टिसिपेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट इंश्योर दैट द करिकुलम इज रिलेवेंट, प्रैक्टिकल एंड अलाइंड विद टीचिंग प्रैक्टिसेस। टीचर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टीचर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा करिकुलम डेवलपमेंट में, तो वो इंश्योर कराएगा, वो बताएगा कि करिकुलम जो है वो कितना सही है, प्रैक्टिकल बेसिस पे है, ठीक है, और ये टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए है भी या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड रिसोर्सेज, गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें क्या है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो इससे क्या है, हमें रिसोर्सेज मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगी, और जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसको क्या है, इंकरेजमेंट मिलेगी।
अब जो नेक्स्ट हमारा फैसिलिटेटर है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी हेल्प एजुकेटर, ठीक है, जो भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट चल रहा होता है तो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ये हेल्प करता है एजुकेटर की स्टे अपडेट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। मतलब जो भी प्रोफेशनल्स हैं, है ना, प्रोफेशनली डेवलपमेंट देखने को मिलता है करिकुलम डेवलपमेंट में, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें अपडेट हैं, है ना, उनको क्या है, हमें उस चीज़ में लेके आना है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैरियर्स की, ठीक है। फॉलोइंग आर द बैरियर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो पहला हमारा रहेगा लिमिटेड रिसोर्सेज। अब मतलब बैरियर्स मतलब क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं करिकुलम डेवलपमेंट में। तो पहला है लिमिटेड रिसोर्स, इनसफिशिएंट फंडिंग, पर्सनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हिंडर करिकुलम डेवलपमेंट। मतलब क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। तो इससे क्या है, जैसे इनसफिशिएंट फंडिंग, फंड वगैरह प्रॉपर नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में दिक्कत आई, तो ये चीज़ क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट में दिक्कत दे सकती है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज, एजुकेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर में रेजिस्ट चेंज टू द करिकुलम। अब क्या है इसमें, मतलब वो करिकुलम में क्या है, चेंज नहीं लाना चाहते हैं। अब अगर कोई चेंज नहीं लाएगा तो क्या है कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना कि नए नए आइडियाज़ को हम करिकुलम में कैसे लाएं, तो करिकुलम डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बैरियर है कि कोई बदलना नहीं चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, इनएडुकेट टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट कैन इम्पेड इफेक्टिव करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। अगर लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, अगर टीचर्स वगैरह की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है तो ये मतलब बहुत बड़ा एक कह सकते हैं बैरियर है जो कि करिकुलम डेवलपमेंट नहीं होने देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर करिकुलम प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन कैन लीड टू रस्ड डिसीजन एंड इनकम्प्लीट प्रोसेस। लैक ऑफ टाइम मतलब समय भी प्रॉपर होना चाहिए। क्या होता है कि टाइम ही प्रॉपर नहीं है जिससे कि क्या है करिकुलम को प्लान किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, जिससे कि क्या है डिसीजन बन पाए और कंप्लीट हो पाए प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो बैरियर्स थे। आई होप बैरियर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इजी है, लिमिटेड रिसोर्स, रेजिस्टेंस टू चेंज, लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, लैक ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेटर्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर गोल्स, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, टीचर इन्वॉल्वमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जो इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बायो में लिंक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।